गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे। yesterday we were discussing chapter 2 of geography, that is representation of earth। और हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि अर्थ को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से, वन इज थ्रू मैप एंड द अदर इज थ्रू ग्लोब्स। ग्लोब्स के क्या लिमिटेशंस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं, ये हमने कल डिस्कस किया। देन मैप्स क्या है, मैप्स के क्या लिमिटेशंस और एडवांटेजेस हैं, ये भी कल स्टडी किया। फिर कार्टोग्राफी और कार्टोग्राफर्स क्या होते हैं, दैट वी डिस्कस्ड। देन द हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग वी हैव डिस्कस्ड। बार बार एक वर्ड आ रहा था, वन वर्ड वाज कमिंग ऑल द टाइम, स्केल, स्केल, विच आई वाज टेलिंग यू कि हम आगे के स्लाइड्स में उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम आज के स्लाइड में या आज के वीडियो सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, और यू कैन जस्ट से द लैंग्वेज ऑफ मैप्स। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये मैप में उतने इंपॉर्टेंट हैं, इनके बिना, किसी एक के भी बिना मैप नहीं है। समथिंग इज मिसिंग इफ एनी ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट देयर इन द मैप। सो लेट अस नाउ स्टडी द लैंग्वेज और द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप विच हेल्प अस टू रीड और इंटरप्रेट अ मैप। इंटरप्रेट यानी कि उसको समझने में, मैप को पढ़ने और मैप को समझने में जिन चीजों से हमें मदद मिलती है, those things are only known as components of map. The main components are scale, direction, symbols and color scheme. अभी एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। What is scale? Then how directions is used? What are symbols and the color schemes? Okay, let us first come to scale. See, scale, you know that a map shows a large area on a small sheet of paper. अगर हमें मध्य प्रदेश का मैप शो करना है या इंडिया का मैप बनाना है तो उसको हम छोटा करेंगे तभी बना सकते हैं। तो एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, बिकॉज इंडिया का जो भी लेंथ है या जो विड्थ है उसको हम कैसे शो करेंगे, तो उसको हम छोटा करेंगे। तो उसके लिए हम पेपर पे क्या प्रोपोर्शन यूज किए, दैट इज स्केल। That's why each map is drawn according to a scale. A map scale is the ratio of distance between two points on a map with the corresponding distance between the same points on the ground. For example, the distance of 5 kilometers on the ground is represented as 1 centimeter on the map. So, scale written on the map will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. इसको और अच्छे से समझते हैं कि स्केल क्या है। हम हमेशा जानते हैं कि मैप तो ऑब्वियसली एक पेपर साइज होगा, तो उस पेपर पे हम कोई भी, अगर स्मॉल स्केल मैप बना रहे हैं या लार्ज स्केल मैप बना रहे हैं, किसी छोटे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट तो एक छोटे से पेपर पे कर रहे हैं, तो उसका एक रेशियो होना चाहिए। उसका जो डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जो एक्चुअली ग्राउंड पे है, उस डिस्टेंस को हम मैप पे कैसे शो करेंगे, तो वो जो रेशियो हम सिलेक्ट करते हैं, दैट रेशियो इज ओनली नोन एज स्केल। तो जैसे यहाँ पे भी बताया जा रहा है, द मैप स्केल इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ मैप विद द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। जैसे यहाँ से सिंगरौली से झिंगुर्दा, इफ द डिस्टेंस इज 5 kilometers, okay, and if I am making a map of Singrauli and Jhingurda and the nearby places, तो हम झिंगुर्दा और सिंगरौली के बीच का डिस्टेंस मैप पे कितना दिखाएंगे, हमारे पास जितनी अवेलेबिलिटी होगी पेपर की, जितना बड़ा पेपर होगा, हमारे पास A4 साइज है, A3 साइज है या कॉपी का साइज है, तो उसके हिसाब से हम शो करेंगे। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल। अब इसको एक्यूरेट मत मान लेना कि सारे मैप्स ऐसे ही होते होंगे, सारे मैप्स का स्केल डिफरेंट होता है। नीचे एक पिक्चर भी दिया है, 1:1 लाख, तो इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर जो भी है आपका उस पे मैप पे, दैट इज 1 लाख किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसको अच्छे से समझने के लिए, सपोज द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड एज 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। यानी मैप पे जो हम 1 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं, झिंगुर्दा और सिंगरौली के बीच का डिस्टेंस तो 1 सेंटीमीटर नहीं है, कितना है, 5 किलोमीटर्स। ओके, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kilometers, then it will be easy for us to understand. यही होता है स्केल। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि स्केल क्या है। इट इज द रेशियो
of distance between 2 points on a map with the corresponding distance between the same points on the ground. I hope it is clear to you all. Now come to the next slide. That is direction. This direction you have studied in class 5th also. It is the second component of the map. Direction indicates the location and position of the places in relation to each other. Like if we say Chingurda is in the east of Singrauli. Okay, if we are talking in the terms of direction, then if we face towards the rising sun, then that side only we are having Chingurda. Okay, clear children? So it is the second component of the map. Direction indicates the location and position of the places in relation to each other, like north, south, east and west are the cardinal points of the compass. आप इसको cardinal directions करके पढ़े हैं क्लास 5 में. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट को आप cardinal directions पढ़े हैं और intermediate directions तो सेम हैं. That is north west, south west, south east and north east. Okay, I think I am clear. अभी आप ड्रॉ करेंगे एक प्लस का साइन, ऊपर लिखेंगे 9 उसके नीचे लिखेंगे S, दैट इज साउथ, राइट हैंड साइड में लिखेंगे ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे वेस्ट. अभी इन सब के बीच में से भी आप लाइन बनाएंगे. ठीक है, एक X बन जाएगा आपका. तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट. ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सा डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट. साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन होगा? साउथ वेस्ट. और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ वेस्ट. अच्छा, हम साउथ वेस्ट क्यों नहीं बोलते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज नॉर्थ एंड साउथ ये जो दो है ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं हमारे अर्थ के. इसी से हम अर्थ को लोकेट करते हैं या डिवाइड करते हैं. ओके, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज नॉर्थ एंड साउथ इन द इंटरमीडिएट डायरेक्शन अदर देन द अदर टू डायरेक्शंस. ये पिक्चर भी आप देख रहे हैं, ये आपका मैग्नेटिक कंपास है जो पुराने समय में यूज होता था. आज भी बहुत लोग इसको यूज करते हैं, सेलर स्पेशली इसको यूज करते हैं, क्योंकि पूरे ओशंस में, सीज में अगर आपको डायरेक्शन पता करना है देन दिस इज द बेस्ट थिंग टू यूज टू नो द डायरेक्शन. एंड इफ वी नो वन डायरेक्शन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द अदर 3 डायरेक्शंस एज वेल. ओके, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट इन दिस. अच्छा, वी हैव डिस्कस दैट ऑल्सो कि कभी भी कोई भी मैप, जो भी मैप आप लेते हैं, वट एवर मैप, यू विल सी वन एरो ऑन द अपर साइड विच पॉइंट्स टू द north. That's why we know that the upper side of the map is north, opposite to that it is below it is south, then on the right hand side it is east and the left hand side it is west. So इसके बिना भी मैप अधूरा है. अगर डायरेक्शंस नहीं पता तो मैप का कोई यूज नहीं है. If we are in a field, this is an example, okay? If we are in a field or traveling across an ocean, अगर हम किसी बहुत बड़े मैदान में हैं या फिर हम ओशन में ट्रैवल कर रहे हैं, वी यूज कंपास टू फाइंड द डायरेक्शन. उस समय हम कंपास यूज करते हैं डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए. अ कंपास हैज अ मैग्नेटिक नीडल विच रोटेट्स फ्रीली ऑन ए पाइवट. पाइवट यानी एक छोटे से पॉइंट पे वो एकदम फ्री मूव कर रहा होता है. क्या? नीडल, उस कंपास का वो मैग्नेटिक नीडल. बाय प्लेसिंग द कंपास ऑन ए प्लेन सरफेस, उसको एक प्लेन सरफेस पे अगर हम रख दे उस कंपास को, तो उसका नीडल जो है वो रुक जाता है. जब वो रुक जाता है उस समय वी कैन आइडेंटिफाई लाइक इट देन पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ इन द साउथ डायरेक्शन. द डार्कर और कलर्ड साइड ऑफ द नीडल एट रेस्ट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. नीडल का भी जो कलर है एक डार्क होता है और एक थोड़ा सा उससे हल्का होता है. तो जो डार्कर या कलर्ड साइड है नीडल का, ये आपको हमेशा नॉर्थ पॉइंट करता है या नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है. कीप द कंपास अवे फ्रॉम मेटालिक ऑब्जेक्ट्स. इट कैन कॉज अ फॉल्स रीडिंग इफ केप्ट टू क्लोज टू देम. और हमेशा उस मैग्नेटिक कंपास को मेटल के ऑब्जेक्ट से दूर रखना चाहिए, बिकॉज अगर उस मेटल में थोड़ा सा भी आयन हुआ तो वो उसी तरफ जाएगा, बिकॉज इट इज अ मैग्नेटिक कंपास. द नीडल्स आर मैग्नेटिक. इसलिए हमेशा इसको किसी भी मेटल के ऑब्जेक्ट से दूर रखते हैं, नहीं तो हमें जो रीडिंग मिलेगी वो रीडिंग सही नहीं होगी. ऑलरेडी हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ मैग्नेटिक कंपास. So this was just example.
Now symbols. Symbols of forest, rivers, hills, railway lines and roads are shown by some common symbols on a map. With the help of common symbols, we can read a map made in any country without knowing the language of that country. These symbols are known as conventional symbol, and the symbols make the map reading easy and quick. Symbols क्या है? अभी अगर we have to show forest, तो हम forest तो नहीं बनाएंगे ना पूरे मैप पे कहाँ forest है, या rivers, तो पूरे मैप पे हम rivers नहीं बनाएंगे, या hills. It only happens when we are showing the physical features. Or railway lines and roads are shown by some common symbols on a map. तो ये जितनी चीजें हैं, plus there are many more things which are shown through symbols on a map. These symbols are common throughout the world. That means whatever the conventional symbols are, the same symbols are used in all the countries. So wherever you go, you can read a map made in any country without knowing the language of that country, because you know that this particular symbol shows the railway line, or this symbol shows a church, or a mosque, or a temple, or a village, or a town. So by reading the conventional symbols, it is easy for you to read the map, whether the map is in any language. But the symbols are same throughout the world, and these symbols are known as conventional symbols. The symbols make the map reading easy and quick. तो इससे आपको मैप आप जल्दी समझ सकते हैं और जल्दी से पढ़ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं. That's why it is very important. That's why symbols are very important, very important in a map. Color scheme. This also you have studied in class 5, but only few things about it in detail we are going to study now. In class 5th you have studied very precisely, like color scheme, like common symbols. A common color scheme has also been adopted for showing different relief features on a map. Like blue color is used for showing water bodies like ocean, seas, etc. आप ये अच्छे से जानते हैं, आप क्लास 3 से 4, 5 आप अभी तक आए हैं, आपने सारे क्लासेस में यही पढ़ा है कि ब्लू कलर क्या है, पानी को शो करते हैं ना. ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज. ग्रीन कलर प्लेन एरियाज जहाँ पे खेती करते हैं, और द हायर पार्ट्स like plateaus and hills are shown by yellow and orange color, while brown color is used for showing mountains. And if the mountains are snow capped, अगर वो बर्फ से ढकी रहती है साल भर, तो white color use करते हैं. So like common symbols, a common color scheme has also been adopted for showing different relief features on a map. और ये भी पूरी दुनिया में सेम है, ये color scheme भी सेम है. Blue color is used for showing water bodies like ocean, seas, etc. Lowlands and plains are represented by green color. Higher parts like plateaus and hills are shown by yellow and orange colors, while brown color is used for showing mountains. आप drawing भी करते हैं जब, और आप एक पहाड़ बनाते हैं और पीछे से सूरज उग रहा होता है और नदी बनाते हैं, तो आप कौन से कलर्स यूज करते हैं? पहाड़ के लिए आप यूजुअली ब्राउन कलर यूज करते हैं. अगर आप खेत बना रहे हैं तो आप ग्रीन कलर यूज करते हैं. The same thing, because this is very common, so that is only been taken and put it in the color scheme, ताकि उसको समझने और पढ़ने में आसानी हो. And if this mountain is covered with snow, then that is white color is used for that. So this scheme of color for showing relief feature on map is the same throughout the world. ये तो अभी हमने डिस्कस किया, अभी आपको बताया भी कि ये पूरे वर्ल्ड में सेम है. Now types of map. There are many types of map. Maps are broadly classified on the basis of scale or the type of information they contain. दो तरीके से मैप को हम डिफरेंशिएट करते हैं. एक तो स्केल पे, कि लार्ज स्केल ले रहे हैं कि स्मॉल स्केल ले रहे हैं, तो उस पे मैप है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है. Children, that is large scale maps and small scale maps. Now what is large scale maps and what is small scale maps? We'll go through that. Then the maps are also classified into the type of information they contain. What information that map is giving us, on the basis of that also maps are classified into different categories, like physical map, political map, or thematic map. That also we will go through in the coming slides. So on the basis of scale, these are categorized as large scale maps and small scale maps. So now what is large scale map?
They represent small areas on a large scale. Such maps are topographic maps which shows greater details of cities, villages, mountains, etc. Topographic maps जो कि छोटे एरियाज को बड़ा करके जब हम दिखाते हैं, ठीक है, तो हम स्केल उसका बड़ा लेते हैं, इसीलिए उसको हम लार्ज स्केल मैप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, भी इससे पहले जो हम स्केल का वो पढ़ रहे थे उसमें क्या था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 और 10 और 50 और 100 कुछ भी हो सकता है। तो जब हमारा स्केल जो है वो बड़ा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, लार्ज स्केल मैप्स। It shows greater details of cities, villages, mountains, etc. They represent these details with the help of contours and symbols. For example, the scale may be 1 centimeter is equal to 1 kilometer, क्योंकि हम छोटे एरिया को बड़ा कर रहे हैं, इसीलिए इसको लार्ज स्केल मैप कहते हैं। It means 1 centimeter on the map is representing corresponding 1 kilometer on the ground. अब what is small scale map? Small scale maps are those maps which shows larger areas with less details. अब किसी बड़े एरिया को हमको मैप पे शो करना है तो हमको उसका स्केल भी तो वैसा लेना होगा। The scale will be also big ना, that's why it shows less details. So wall maps और atlas maps, जो atlas आपके पास है उसमें जो world, continents, countries and states which are shown, they are having very limited information. And they are known as small scale maps. For example, the scale may be 1 centimeter is equal to 100 kilometer. That is 1 centimeter on the map is representing corresponding 100 kilometers on the ground. इसको simple language में जब भी आप differentiate करेंगे तो keep one point in your mind. हमेशा एक point अपने मन में रखिएगा, वो ये, छोटे एरिया को जब हम बड़ा करते हैं then we are using large scale maps. बड़े एरिया को जब हम छोटे में रिप्रेजेंट करते हैं देन वी आर यूजिंग स्मॉल स्केल मैप। इसके बाद बाकी फीचर्स तो आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स बेस्ड और कैटेगराइज्ड ऑन द basis of scale used. Now come to the next slide, that is maps which are categorized on the basis of information which they contain or which they provide. So on that basis it is again divided into 3 main types, that is political map, physical map and thematic map. Now what is political map? They represent the political boundaries of a village, a city, a state, a country and continent. For example, the map of India showing its states is a political map. तो मैप ऑफ इंडिया आप कितनी बार यूज किए जिसमें स्टेट्स भी शो कर रहे हैं, तो स्टेट्स की बाउंड्री शो कर रहे हैं, इंडिया का बाउंड्री शो कर रहे हैं, वो क्या है, वो पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप इन सिंपल लैंग्वेज शोज द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज पॉलिटिकल मैप. सो दे प्रेजेंट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ विलेज, सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट एक्सेट्रा. दैट इज पॉलिटिकल मैप. व्हाट इज फिजिकल मैप? This also you have used in class 5. They represent physical or relief features of a place. Relief features of a place, like they generally show features like mountains, plateaus, plains, river, lakes, etc. तो ये जितने physical features हैं जिनको हम relief features भी कहते हैं, जब ये किसी map में show करते हैं then that map is known as physical map. Now what is thematic maps? A thematic थीम मतलब कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वो कॉन्सेंट्रेट किया गया हो, तो थीम से थीमेटिक मैप बना है. तो थीमेटिक मैप एम्फसिस अ पर्टिकुलर थीम और स्पेशल टॉपिक सच एज द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. तो इसका थीम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल कहाँ पे कितनी हो रही है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, कहाँ पे कितनी खेती हो रही है, और मिनरल्स और पॉपुलेशन और ट्रांसपोर्ट, ये सारे एरियाज. तो ये क्या है, ये जो मैप्स हैं ये पर्टिकुलरली सिर्फ आपको यही टॉपिक पे ही आपको शो कर रहे हैं डिटेल्स. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज थीमेटिक मैप्स. दे आर यूज्ड टू एनहांस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप्स थीम एंड पर्पस. नाउ चिल्ड्रन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज प्लान. अभी प्लान क्या है? A plan is a layout of a building, a factory or a playground. और इसका लार्ज स्केल या उससे डायरेक्शन से कोई स्पेशली ऐसा लेना देना नहीं है, दो वी यूज इन दैट, क्योंकि स्केच ही एक ऐसा होता है जिसमें कि हम स्केल यूज नहीं करते हैं.
डायरेक्शन तो हम हर जगह यूज करते हैं. विदाउट शोइंग द डायरेक्शन हम किसी को रास्ता भी नहीं बता सकते अगर हम उसको डायरेक्शन ना बताए तो. इट इज ड्रॉन ऑन ए कंपैरेटिवली लार्ज स्केल. प्लान जो है बहुत छोटे सी जगह को हम बड़ा करके दिखा रहे हैं तो लार्ज स्केल चाहिए. एंड इट शोज डायरेक्शन. द डिटेल्स ऑफ रूम्स और द वरांडास, ओपन स्पेसेस. जब भी एक घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका एक प्लान बनता है. वही प्लान जो है वो लार्ज स्केल के ऊपर बेस्ड होता है. उसमें डायरेक्शंस भी हम यूज करते हैं. एंड देन इट शोज कि आपका घर कैसा होगा, कहाँ वरांडा होगा, कहाँ आपका बेडरूम्स होगा या कॉरिडोर्स होगा. तो ये सारी चीजें हम प्लान से शो करते हैं. आर शोन अलॉन्ग विद देयर डायमेंशंस. डायमेंशंस मतलब कि उसका हाइट कितना, लेंथ कितना, उसका विड्थ कितना. द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान इज दैट अ मैप शोज इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड फीचर्स फॉर डेफिनेट पर्पस, बट अ प्लान इज अ लेआउट ऑफ वेरी स्मॉल एरिया. मैप जो क्या है वो छोटे और बड़े दोनों एरियाज हैं और उसका एक सिलेक्टेड फीचर है, एक डेफिनेट पर्पस है मैप का. जैसे कि अगर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका यही पर्पस है कि वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल समझा रहा है. But plan, it is a layout of very small area. With the development of computer technology, the technique of map making has undergone changes. Now, with the help of computer, we are making accurate, sharp and very neat and clean maps. If you compare an old map with a computer generated improved map, you can easily know the difference between them. The new maps possess high degree of accuracy as well. In the next slide you can see, as we were discussing about the different types of map, physical map and political map. So here I have shown you two pictures of India, that is map only. One is physical map. In that only physical features are shown along with the key and the scale. And in the next, that is the political map, along with the state boundaries the country is shown. And we also discussed what is atlas. An atlas is a collection of maps of the world, the continents and selected countries. It may also include information and diagrams which deals with various topics like solar system or geographical feature of earth or population data etc. तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जब मैप में कंबाइन करके उसको एक बुक फॉर्म में बनाते हैं, दैट बुक इज नोन एज एटलस. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस टू हैव ऑलवेज एट ऑल द टाइम्स विद देम. I hope the chapter is clear. Go through the chapter again and again. In the next slide we will discuss, either we'll discuss chapter 21 of civics or we'll go for the question answer. Okay, so for now this much is enough. You can keep on revising the chapters and the question answers which you have already done. Have a good day. Thank you.